नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज की टीम तुलसीपुर में फिर खड़ी है और हमारे साथ वही प्रत्याशी प्रतिनिधि है जिसने कुछ दिनों से तमाम विरोधियों के नाक में दम कर रखा है। कहा जाता है कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन श्यामदीप मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। अब इनके ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं उसका जवाब देने के लिए ये मेरे साथ हैं। इसके साथ ही इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर श्यामदीप मिश्रा अगर इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाते हैं तो वो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इनसे बात करेंगे और वो तमाम बातें आपको बताएंगे, ये जिसके जरिए आजकल इन्हें जो है आरोपित और प्रत्यारोपित किया जा रहा है और तमाम जो चीजें चल रही हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी, धन्यवाद। क्या लगता है सर कि विरोधी बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंचों से और तमाम जगहों से कि ये है वो है फलाना ढिमकाना, क्या क्या कहा जा रहा है, ये तमाम बातें अब जो चल रही हैं वो तमाम बातें आप बताइए। सबसे पहले तो सभी जनता जनार्दन को हमारी तरफ से प्रणाम। आप कल और परसों के वक्तव्य पे कह रहे हैं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये आशीर्वाद है, राजनीतिक आशीर्वाद इसको कहते हैं। अगर कोई बड़ा नेता मंच से आपका नाम ले ले, आपकी बुराई कर दे, आपके बारे में दो अपशब्द, दो टिप्पणियां कर दे, ये राजनीतिक आशीर्वाद है। हमारे बड़े नेताओं का हम पर आशीर्वाद है और इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। नहीं, माता जी के नाम से भी तमाम चीजें कही जा रही हैं, तो ये थोड़ा सा वो बुजुर्गवार हैं और वो जो है इस तरह से। देखिए, वो बुजुर्गवार हैं, ये नेता को लोगों को भी मालूम है, हमको भी मालूम है। वो हमारे आदरणीय है, वो किसी को आदरणीय समझे ना समझे, उनके विवेक पे है। अच्छा, क्या लगता है, आप आजकल जो है चर्चा के विषय बने हुए हैं, आप लगातार आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और फिर आप गायब 2 साल के लिए, फिर आप आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर 2 साल के लिए गायब। तो क्या लगता है इस बार कितना स्थायित्व है? देखिए, ये सोचा समझा एक र्यूमर चलाया जा रहा है। 2 साल से आवाम के बीच में लगातार नहीं, ये बातें तो लगातार मंच से कही जा रही हैं, तो र्यूमर कैसे आप कह सकते हैं? अच्छा, उनके पास और कोई मुद्दा है श्यामदीप के खिलाफ बोलने का? कोई मुद्दा बता दीजिए। पढ़ लिख के सशक्त हाथ ले करके मैं अपने नगर का संचालन करने के लिए आया हूँ। क्या कहेंगे मेरे बारे में? नगर एक सशक्त हाथ में होना चाहिए, एक मजबूत हाथ में होना चाहिए और एक इस तरीके का हाथ में होना चाहिए कि सबके सम्मान की सुरक्षा कर ले। वो क्या कहेंगे मेरे बारे में? मुझे यही सब तो अपशब्द कहेंगे, अलग एलिगेशंस लगाएंगे, क्योंकि कुछ उनके पास नहीं है जो मेरे खिलाफ वो बोल सके। धन्यवाद। नहीं, क्या लगता क्या है कि इतना एलिगेशन, ये छोटा सा चुनाव है, 50,000 की जनता है, उसमें 20-22,000 23,000 वोट है, तो आपको क्या लगता है इतने छोटे से चुनाव में इस तरह के गंभीर आरोप या इस तरह के एलिगेशंस लगाना, ब्राह्मणवाद और वो तमाम चीजें कहना, तो ये कहाँ तक आपको उचित लगता है? देखिए, मेरे लिए पूरा नगर मेरा है। मेरा स्लोगन ही है, मेरा नगर मेरा परिवार। मेरे पास कोई ऐसा वाद नहीं है। 27,114 वोटर हैं, वो मेरा परिवार है और मैं पूरी ईमानदारी से उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। मैं 15 दिन में राजनीति नहीं करता हूं, काउंटर पे बैठ के राजनीति नहीं करता हूं कि दुकान पे बैठा रहूं। मैं उनके बीच में बैठता हूं। सुबेरे 7 बजे मैं पुरानी बाजार पहुंच जाता हूं। अनवरत 2 साल से चलता हूं, एक एक दरवाजे पे पहुंचा हूं। हाँ, ये बात भी आपकी, अकेला मोटरसाइकिल से चलने वाली बात भी विरोधियों को बड़ी अखर रही है कि आपको गनर भी आपने नहीं लिया और जो है आप अकेले मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो आपके पास क्या वोट बैंक है? जब कोई साथ चलने वाला नहीं है तो आप क्या कर ले जाएंगे? देखिए, गनर की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार में कौन असुरक्षित रहता है? मेरा किसी से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, बाकी मतभेद तो छोड़ दीजिए। हमारी तारीफ तो वो भी करते हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं अकेला इसलिए चलता हूँ कि मैं किसी के घर के अंदर बैठ सकूं, वो मुझे आराम से चाय पानी पिला सकें, समय दे सकें और अपनी बात कह सकें। हुजूम लेके किसी दरवाजे पहुंच जाऊंगा तो वो आदमी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा और मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा चुनाव नहीं, इतना लावा लश्कर, गांव की प्रधानी समझ लीजिए इसको। आप लोगों को समझिए और लोगों के दिल तक पहुंचिए। भाई साहब, ये अगर प्रधानी है तब तो फिर इस तरह की प्रधानी तमाम जगहों पे हो रही है और तमाम जगहों पे इस तरह तो आरोप नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणवाद हो गया, ठाकुरवाद हो गया, ये तमाम वाद हो गया, वाद ही वाद चल रहा है इसमें। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा क्लियर कहिए, क्योंकि जनता इतना नहीं समझ पाती है चीज़ें। योगेंद्र जी, हम जब जनसंपर्क पे निकलते हैं तो हमारे साथ चलने वाले लोगों के चेहरे को सब पहचानते हैं। हमारे ख्याल से कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो हर बिरादरी, हर जात से हमारे साथ ना हो।
कैसे हमारे ऊपर कोई बात लगाएगा? हम्म। आप देखिए, आपको भी मालूम होगा कि मेरे साथ हर कौम का एक बंदा मेरे साथ खड़ा है, हर जात का, हर बिरादरी का, और पूरी मजबूती से खड़ा है। वो खुद श्यामदीप बन के इलेक्शन लड़ रहा है। इनके पास निराधार आरोप है और ये लगाते ही रहेंगे इसको। अच्छा, एक सवाल ये बहुत अहम हो जाता है इस चुनाव में, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके काडर का कितना वोट आपको ट्रांसफर हो पाएगा? क्योंकि आपके ही काडर से कई लोग चुनाव में हैं, और जो पूर्व निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं कहकशां फिरोज जी, वो भी आपकी ही पार्टी से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती हैं। तो क्या लगता है आपको? पहली बात तो जान लीजिए वो समाजवादी नहीं है। अगर वो समाजवादी होती तो समाजवादी में आवेदन करती हूँ, समाजवादी से सिंबल लेती हूँ। नहीं, तो उनकी तो परिपाटी रही है कि वो चुनाव जो है लगातार निर्दलीय लड़ रही हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती है मुझे। नहीं, तो अगर कोई चुनाव निर्दलीय लड़ रहा है तो आप उसे समाजवादी नहीं कह सकते हैं। रही बात समाजवादी काडर का वोट, आप पूरा इत्मीनान रखिए, समाजवादी काडर का वोट मेरे साथ है, समाजवादी नेता मेरे साथ है, सारे लोगों के सानिध्य में मैं चल रहा हूँ। हाँ, छोटा चुनाव है, मैं सबके सम्मान को रखते हुए मैंने कहा आप मुझे दिशा निर्देशन देखिए और अपने हिसाब से अपना चुनाव हमारा मैनेज कर दीजिए बैठकर। मंच लगाऊं, ऊपर से नीचे तक सारे नेता को सजाऊं, लोगों को बातें कहूं, लोगों के ऊपर लांछन लगाऊं, उल्टा सीधा बात करूं, ये हमारे इस नगर के चुनाव को शोभा नहीं देता है। और निवेदन करता हूं सारे बड़े नेताओं से, प्रत्याशी के ऊपर चुनाव छोड़िए, प्रत्याशी संचालित करेगा नगर पंचायत को, आप संचालित करने नहीं आएंगे। रिमोट वाली सरकार नहीं चाहिए। नहीं, विधायक जैसे विधायक मान लिया विधायक जी आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है, कोई भी बड़ा नेता आ रहा है, तो उसका तो वो अपना क्षेत्र है, तो भाई अपने क्षेत्र के तो हर, जैसे आपके यहाँ एसपी यादव साहब आते होंगे या अन्य नेता आते होंगे, तो वैसे तो उनका भी क्षेत्र है भाई, वो भी आएंगे, रंजना गुप्ता जी के पक्ष में आएंगे, या अन्य बड़े नेता जो अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके पक्ष में आएंगे, तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात नहीं है, आपके पास सिस्टम है, आप लगाइए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, आप ये बात फिर घुमा के आप खत्म कर दिए। आपको ये क्यों अखर रहा है कि जो है बड़े नेता बैठ रहे हैं और बड़े नेता जो है काम कर रहे हैं? नहीं, हमें अखरेगा क्यों? उनके बड़े नेता हैं, उनके लिए काम करें, बस ईमानदारी से काम करें। मेरा निवेदन ये है, काम कहीं कर रहे हैं, इशारा कहीं कर रहे हैं, खड़े कहीं होते हैं, ये सारा आवाम जानता है। ये एक बात और आपने दिलचस्प बता दी, इशारा का क्या मतलब है इस पूरे वाकये में, इस पूरे सिनेरियो में? कोई टिप्पणी नहीं करूंगा योगेन जी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल कि आप लगातार जो संदेश देना चाहते हैं वो क्या है जनता के माइंड में? वो पिछले 3 बार से क्यों नहीं फिट हो पा रहा है, पिछले 2 बार से? नहीं, इसमें हमारे जनता जनार्दन की कोई गलती नहीं, मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी। मैं उस पद के लिए उनके हिसाब से नहीं रहा हूँगा। मैं अपने आप को हर बार परिष्कृत करता हूँ, हर बार अपडेट करता हूँ, हर बार उनके कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब की हमारे साथ हमारा पूरा आवाम, मैं उसकी कसौटी पे खरा उतरा हूँ और स्नेह मिल रहा है, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चुनाव जीत के तब आऊंगा। तो चुनाव आप जीत के आएंगे, क्या प्रायोरिटी होंगी फिर चुनाव अगर जीत गए आप तो जनता के लिए? आपको उस दिन ही बताया था, विकास नहीं, उस दिन का बात अलग था, आज की बात अलग है। आज देखिए प्रचार का आखिरी दौर है, आज आपका आखिरी दिन है, तो आज आप जो बोल रहे हैं उसका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। विकास मेरा मेन मोटिव है, विकास, बाकी कुछ नहीं। जो सौतेलापन हमारे पूर्व और पुरानी बाजार के साथ हुआ है उसे दूर करना है, संपूर्ण और संतुलित विकास करना है। विकास तो अन्य लोगों ने भी करवाया, कहकशां फिरोज जी 10 साल से हैं, उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी से अशोक जी थे वो रहे, फिर ऐसे तो विकास सब लोगों ने करवाया। विकास और सौंदर्यीकरण में अंतर होता है योगेन भैया, आप समझिए इस बात को। हमने ज्योग्राफी में अर्बन ज्योग्राफी पढ़ा है, अर्बन ज्योग्राफी हमारा एक सब्जेक्ट रहा है। एक नगर शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कैसे पहुंचता है, उसकी कितनी चरण, कितनी सीमाएं हैं, ये हमने पढ़ा है। हमारे नगर में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। नगरवासी अपना विकास करते हैं, इसको हम नगर विकास समझ लेते हैं। एक गिलास टैप वाटर पानी आप निकाल के खुद पी सकते हैं बिना फिल्टर से छाटे, इसको आप विकास कहते हैं। आप कहीं भी बैठ जाइए और आपको साफ सफाई इस तरीके से मिल जाए, कहीं भी बैठ जाए, इसको आप विकास कहते हैं। नहीं बैठ सकते हैं आप कहीं भी। आप किसी भी गली में चले जाइए, साफ सुथरी सोलिंग हो, नहीं है, आप इसको विकास कहते हैं। कोई भी नाली का ढक्कन बंद नहीं है, आप इसको विकास कहते हैं। आपके नगर में विकास, हाँ, सौंदर्यीकरण हुआ है। हाँ। अच्छा, एक सवाल और कि ये जो नए मोहल्ले जुड़े हैं उनको लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि वो अभी गांव से सीधे निकल के शहर में आए हैं, उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी और तमाम जो ड्यूटीज हैं वो तो लग रही हैं, लेकिन वहाँ पे काम एक ढेला का नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, 4 साल पहले संवैधानिक रूप से
वो तीनों वार्ड हमारे नगर में आ गए थे और 4 साल पर्याप्त होता है विकास करने के लिए। उनको अनदेखा किया गया है, उनके साथ उस तरीके से लगा ही नहीं गया कि उन पे काम हो। आज भी उनमें जल भराव हो रहा है। बारिश में हमारे पास बैरागीपुरवा पे एक शमशान कब्रिस्तान अगल बगल है, दोनों में पानी भरा है। नालियां चौक इस तरीके से कि घर के सामने से लोग ईंटें रख के तब उसमें घर में जाते हैं। जो पुराना हुआ वो छोड़िए, आपकी क्या योजना है? हाँ, मेरी योजना है कि सबसे पहले जहां बिल्कुल विकास नहीं हुआ उस पर काम करना है। नाली, सड़क और सफाई, जल भराव से निपटना है। मैं उनके यहाँ पहुंचूंगा, मेरा बोर्ड मीटिंग उनके दरवाजे पे होगा। योगेंद्र जी ये भी जान लीजिए, मैंने उस दिन कहा था बजट पर चस्पा होगा, मेरा बोर्ड मीटिंग वार्ड वार होगा। मैं सारे सभासद के साथ वार्ड में बैठूंगा और वही बोर्ड मीटिंग होगा और सारे सम्मानित नागरिक को बुलाऊंगा कि आप आइए, आप प्रस्ताव दीजिए। हम बंद कमरे में प्रस्ताव नहीं देंगे, आप प्रस्ताव दीजिए, आप हिसाब लीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, मैं नगर अध्यक्ष नहीं हूँ। आप मुझे संचालित करिए, आप मुझे आदेशित करिए और वक्त पड़ने पे आप मुझसे हिसाब ले लीजिए डंडे लेकर। 5 साल बाद फिर आपके चौखट पे आऊंगा। अगर कसौटी पे खरा नहीं उतरा तुरंत नकार दीजिएगा, एक सिरे से नकार दीजिएगा। और मैं अपने काम पे वोट मांगूंगा योगेंद्र जी, अपने काम पे। बाकी कोई मुद्दा नहीं होगा कि मैं आपको भावुकता में या वाद पे या किसी चीज पे नहीं जाऊँ। मैं कहूंगा मैंने अगर आपके लिए काम किया है तो मैं जिसको कह रहा हूँ उसको वोट दीजिए। मैं तो लड़ूंगा ही नहीं जीतने के बाद। एक चुनाव लड़ना चाहिए, एक के बाद फिर आप अवसर दीजिए। लोगों की महत्वाकांक्षा है, मेरे साथ रहने वालों की महत्वाकांक्षा है। ना एक आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए, ना एक परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ बाकी भी बिरादरियां हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। बारी बारी सबको अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं जिसको भी लेके आऊंगा आप सिरे से निकाल दीजिएगा कि आपने 5 साल बेहतर, और अगर मैंने 5 साल बेहतर काम किया है तो आप मुझे सराहेंगे, मेरे कैंडिडेट को आप जिताएंगे। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर श्यामदीप मिश्रा, जो कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार निर्मला देवी के सुपुत्र हैं और ये लगातार अपनी बात जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं। इनकी माताजी निर्मला मिश्रा जी भी जाके अपनी बात कह रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन्हें कितना अपने सराखों पे बिठाती है। और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं या इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इसके लिए हमने तमाम उन कैंडिडेट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे कैमरे के सामने आकर बात करने से नकार दिया। मैं अपने पहले इंटरव्यू में से ही ये कोशिश कर रहा हूं, जब से मैं तुलसीपुर में इंटरव्यू कर रहा हूं तब से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अन्य दल के लोग जो हैं उनसे भी बातचीत कर ली जाए। तो वो बातचीत करने के लिए शायद नहीं तैयार है या मुझसे नहीं तैयार है, अन्य लोगों से तैयार हो रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे इतनी अपील जरूर है कि आप 4 तारीख को अपने घरों से निकलें, सबसे पहले मतदान करें, फिर कोई दूसरा काम करें, जिससे कि आप अपने प्रत्याशी यानी कि जो आपका नगर अध्यक्ष जीत कर बनेगा, जो प्रत्याशी नगर अध्यक्ष, उससे आप सवाल कर सकें कि आपने ये फला काम गलत किया है और फला काम सही किया है। तब तक के लिए आप बने रहिए डिकोडिंग डेमोक्रेसी के साथ। मैं आपका योगेंद्र त्रिपाठी, नमस्कार।